हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंपाउंड का सेपरेशन करना होता है सैंपल से, अलग अलग कंपाउंड के सेपरेशन के लिए यहाँ पर पेपर यूज़ करते हैं। यहाँ सेपरेशन के लिए पेपर यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल होता क्या है। जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पेपर जो हम यूज़ करते हैं, सेकंड होता है हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड थर्ड होता है सैंपल। ठीक है, पेपर जिस पर सैंपल के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। सेकंड होता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से ये सेपरेशन होता है, और थर्ड होता है सैंपल जिसको सेपरेट करना होता है। अब सैंपल किस तरह का है उसके बेसिस पर सिलेक्ट किए जाते हैं कि किस तरह का पेपर लिया जाता है, और उस पेपर पर किस तरह का बफर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे सैंपल पेपर की बात करें हम, जो हमारा सिंपल पेपर होता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन पेपर कहते हैं उसे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के होते हैं। ग्रेड मतलब उनका पोर साइज अलग अलग होता है। या फिर कुछ मॉडिफाइड पेपर होते हैं जैसे हाइड्रोफिलिक पेपर, हाइड्रोफोबिक पेपर। तो हम पेपर डिफरेंट टाइप का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर की किसी भी साइड पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको ज़्यादा लग रही है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर इतनी आएगी, मैंने आपको ये शो करने के लिए इतनी ऊपर लगाई है। ठीक है, क्योंकि और ये हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस लाइन पर सैंपल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सैंपल हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमें सैंपल में कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं, जिसको भी हमें सैंपल को एनालिसिस करना होता है। फिर पेपर को एक चैम्बर में रखा जाता है। ठीक है, चैम्बर ये हमारा क्या का बना होता है, ग्लास का बना होता है, जो हमें लैब में मिलता है। पेपर को चैम्बर में रखने से पहले हम चैम्बर को क्या कर लेते हैं, सैचुरेटेड कर लेते हैं। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि 20 से 30 मिनट पहले इस चैम्बर में सॉल्वेंट सॉल्यूशन डाल दिया जाता है और चैम्बर को बंद करके रख देते हैं ताकि चैम्बर का एनवायरनमेंट सेट हो जाए। फिर हम पेपर को एक क्लिप की हेल्प से लटका देते हैं, और जो लाइन ड्रॉ की थी उसको डिप नहीं होने देना है। जो हमारे सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है चैम्बर में, ये लाइन इसमें डिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन डिप हो गई तो जो हमारा सैंपल है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा और उसमें से फिर हमारे कंपोनेंट्स सेपरेट नहीं हो पाएंगे। पेपर में क्या होता है, अब पेपर में कैपिलरी रिएक्शन होता है। जब उसको पानी में डिप करते हैं तो या लिक्विड सॉल्यूशन में हम किसी भी डिप करते हैं, तो जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो पेपर पर क्या करता है, मूव करता है अपवार्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो जो ये सॉल्वेंट होता है जब सैंपल के ऊपर मूव करता है तो सैंपल में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। इस सेपरेशन के बेस पर, ये किस तरह का सेपरेशन है उसको, उसके बेसिस पर पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसका प्रिंसिपल दो तरह का हो जाता है। फर्स्ट हो जाता है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड हो जाता है आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब हम क्या करते हैं, जो भी जब ये सॉल्यूशन अपवार्ड चलता है सॉल्वेंट, तो हमारे जो सैंपल से क्या होता है, कंपोनेंट्स जो भी वो सेपरेट होने लगते हैं। अब हम जो भी सैंपल से कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनकी हम क्या निकाल लेते हैं, आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं। आरएफ वैल्यू क्या होती है, रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस टेवर बाय कंपोनेंट्स एंड डिस्टेंस टेवर बाय सॉल्वेंट। आरएफ वैल्यू जो होती है 0 से लेके 1 के बीच में ही आती है। हर एक कंपोनेंट्स की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जो भी आपके कंपोनेंट सेपरेट होगी जैसे ए बी सी, तो उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। यहाँ से जो आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करके आती है उसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस आर एफ वैल्यू के साथ मैच करके ये फाइंड किया जा सकता है कि जो ये कंपोनेंट्स हमारे सेपरेट हुए हैं, एनालिसिस हुए हैं, ये कौन सा है। ठीक है, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ये डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, डिपेंडिंग करती है कि पेपर को किस तरह से डेवलप किया गया है। जैसे कई टाइप की होती है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं हम इसके टाइप। फर्स्ट आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रो है। फिर आपको इसका प्रिंसिपल लिखना है, इसका सिद्धांत होता क्या है। आपको पता है क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, जो उसमें स्टेशनरी फेज होती है वो आपकी क्या होती है, आपका पेपर होता है, और सेकंड जो आपकी मोबाइल फेज होती है वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो मूव करता है।
आपको समझने के साथ साथ नोट्स भी बना लेने हैं। ये आपको लिखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या क्या है, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कहाँ होती है। सेपरेशन ऑफ इंक डाइज, फूड कलरिंग टू आइसोलेट प्लांट पिगमेंट फ्रॉम रूट एंड लीव्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एमिनो एसिड एट्सेट्रा। फिर आपको इसमें मोबाइल फेस के बारे में लिखना है कि इसमें मोबाइल या मूविंग फेस कौन सी होती है। आप इतना लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं, वरना आप लिख सकते हैं इसमें मोबाइल फेस जो है वो सॉल्वेंट होती है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। फिर आपको स्टेशनरी फेज लिखना है कि जो आपका पेपर है वो किस चीज़ का है। जैसे हमने सेल्यूलोज का पेपर लिया है तो आपकी क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगी। फिर आपको सैंपल प्रिपरेशन लिखना है। अब हम देखते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो कई टाइप की होती है। फर्स्ट आती है असेंडिंग, सेकंड डिसेंडिंग, थर्ड आती है आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग, नेक्स्ट आती है टू डायमेंशन एंड फोर्थ सर्कुलर या रेडियल। फर्स्ट आती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसी होती है जो अभी हमने डिस्कस की थी। इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट का होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो अभी हमने डिस्कस किया था। सेकंड आती है आपकी डिसेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉल्वेंट टैंक जिसमें सॉल्वेंट को फिल किया जाता है, ठीक है, वो चैम्बर में ऊपर की तरफ लगा रहता है और पेपर को हम इस तरह से इस चैम्बर में लगाया जाता है कि पेपर के जिस साइड सैंपल अप्लाई किया गया हो वो साइड सॉल्वेंट टैंक की साइड रहनी चाहिए, ताकि सॉल्वेंट टैंक से जब सैंपल हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा तो वो सैंपल से होते हुए मूव करे और सैंपल के कंपोनेंट्स आइसोलेट हो सके। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। Both ascending and descending technique have been used for separation of organic and inorganic substance. नेक्स्ट आती है असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें पेपर पर क्या होता है, एक साइड हम सैंपल सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन पहले अपवर्ड जाता है और फिर डाउनवर्ड जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आती है आपकी टू डायमेंशन 2D क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सैंपल को पहले पेपर के कॉर्नर पर अप्लाई किया जाता है, पहले पेपर को एक डायरेक्शन में रखा जाता है, जब सॉल्वेंट कम्प्लीटली उस पेपर पर मूव कर जाता है तो उसके बाद हम पेपर को 90 डिग्री एंगल पर चेंज करके डायरेक्शन बदल दी जाती है, जिस वजह से सॉल्वेंट फिर से पेपर पर दूसरी तरफ डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह से दो तरफ से सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट और लास्ट आती है आपकी सर्कुलर या रेडियल डेवलपमेंट। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम जो पेपर लेते हैं वो सर्कुलर होता है, ठीक है, राउंड शेप का होता है, जिसमें सेंटर में सैंपल अप्लाई किया जाता है और इस पेपर को एक पैटी डिश में रखा जाता है जिसमें ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन फिल करते हैं, उसमें हमें इधर ही रख देते हैं, ठीक है। फिर एक विक की हेल्प से, अब जो उसमें हम विक लेते हैं वो क्या करती है, पैटी डिश से सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करके पेपर तक पहुंचाती है, कौन, विक। और पेपर के पास जब वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन पहुंचता है तो वो सर्कुलर मूवमेंट करता है, ठीक है। सर्कुलर मूवमेंट की वजह से ही सैंपल सेंटर में अप्लाइड होता है और उसमें जो कॉम्पोनेंट्स है वो सेपरेट होने लगते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्कुलर या रेडियल डेवलपमेंट। देखिए ये पे क्या है, यहाँ पे ये विक लग रही है, ठीक है, और ये विक क्या करती है, जो पैटी डिश है उससे सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करके पेपर तक पहुंचाती है।
ये कुछ पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स लिखी है कि चॉइस करो कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होगी। चॉइस द फिल्टर पेपर, प्रॉपर डेवलपिंग सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, स्पॉटिंग, ड्राई द क्रोमेटोग्राम्स, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है इसमें, तो आपको पता चले कौन सा कॉम्पोनेंट्स है वो। ठीक है, आई थिंक आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप आराम से नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं आप बिल्कुल अपने नोट्स वैसे ही प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी गैस क्रोमेटोग्राफी। Thank you so much.